नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के सब टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से पर्यावरण के इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जिनकी तैयारी करना आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आज के टॉपिक को और उसके सब टॉपिक को और उसके बाद किस प्रकार से प्रश्न इन सारे सब टॉपिक से बनते हैं उसके संबंध में भी आप सभी को मैं अवगत कराने वाली हूँ और किस अध्ययन सामग्री से आप इन सारे टॉपिक का अध्ययन करेंगे ये भी आप सभी को मैं अवश्य ही बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। साथियों, आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक है वो है मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, विषुवतीय वन। ये जो आप वन के प्रकार देख रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको सारे वनों के प्रकार से संबंधित जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है और चूँकि यहाँ पे जो आप सभी को बताए गए हैं टॉपिक ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु वनाच्छादन कितना जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने प्रतिशत वनों का होना जरूरी है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। वन विस्तार प्रतिशत राज्य देश जिला अर्थात राज्य किस राज्य में सर्वाधिक है, किस देश में सर्वाधिक है, प्लस आप यदि यूपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर यूपी के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वन की प्रतिशतता है, कहाँ पर न्यूनतम है, वन की क्या लाभ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वन के प्रकार सघन वन, खुला वन, अति सघन वन आदि। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1972 में। वन से संबंधित संस्थान जो विभिन्न हैं, पुरस्कार जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। बाघ परियोजना, बाघ जनसंख्या, प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय जो पार्क हैं उनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी होनी चाहिए। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विशेष तौर पर फ्रेंड्स, यूनेस्को में संरक्षित जो भारत के जैव संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में आप अनिवार्य रूप से जरूर ही अवगत होंगे। पक्षी विहार कौन कौन से हैं, अभयारण्य कौन कौन से, ये सारे आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। अब जानते हैं इस टॉपिक के दूसरे चरण में अर्थात प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि आज के इस सीरीज़ में मेरे द्वारा इस टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं प्रयास किए जाएंगे कि आप सभी उसका उत्तर भी साथ में तैयार कर ले। क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। मालवा का पठार, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। ऐसे ही साथियों क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो उत्तर इसका होगा 33%। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्वेश्चन में बताइए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। और राष्ट्रीय वन नीति में भी यही नियम है कि वन 1/3 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखिए कि वर्तमान में कितना है। क्वेश्चन बनेगा कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो जो जितना भी अप टू डेट होगा आप उसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स ये प्रतिशतता के दृष्टिकोण से कि किस राज्य में सर्वाधिक वन है, किस राज्य में कम है, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ है और कम कहाँ है, इन सभी की जानकारी आपको अप टू डेट होनी चाहिए। तो इससे संबंधित जानकारी आप किस पुस्तक से प्राप्त करेंगे, तो आप सभी को मैं बताऊंगी
घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है उसमें वन से संबंधित रिपोर्ट भी दिया जाता है। तो आप अवश्य ही घटना चक्र की आर्थिकी का भी अवश्य ही अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीकरण, मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। तो इन चारों विकल्पों में क्या होगा? नगरीकरण आपका निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा साथियों कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है, तो कहाँ है? पूर्वी दक्कन में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक। ऐसे ही साथियों कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं, तो सांस्कृतिक लाभ क्या है? आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्य रचना। उत्पादक क्रियाएं क्या है? फल, रेजिन, एल्कलाइट, रबड़, औषधि। सुरक्षात्मक क्रियाएं क्या है? भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, सूखा, ठंड, हवा, धूप से सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण से बचाव। और नियमनकारी क्रियाएं क्या है वनों का? तो तापमान नियंत्रण, अवशोषण, बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण, गैसों का संतुलन, कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अवश्य ही साथियों इन सारे प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इससे बनेगा कि भारत में मैंग्रोव का प्रथम सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये साथियों हमेशा इससे संबंधित आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं। तो आप अवश्य अप टू डेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको समसामयिक दृष्टि से जरूर तैयार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आंकड़े सदैव ही परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। क्वेश्चन बनेगा भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान रखें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो जब आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है, तब कहीं आप प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे साथियों। क्वेश्चन आएगा कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी में, कावेरी नदी में या गंगा नदी में? तो उत्तर होगा साथियों गंगा नदी में। क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। ऐसे ही वन्य जीव संरक्षण के संबंध में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखें 29 जुलाई को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो किससे घिरे हैं? घने जंगलों से घिरे हैं, ठीक है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में आरंभ किया गया। ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार से बनेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन बन जाएगा कि जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर कैसे है? तो सारी आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऐसे ही साथियों जितने भी आपके राष्ट्रीय पार्क हैं सब आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा। पेरियार गेम अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन आएगा भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिर वन क्षेत्र है। क्वेश्चन आ जाएगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन सा है? तो जब आपको पता रहेगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है तब तो आप सही उत्तर देंगे। फ्रेंड्स बस तकनीक है और कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े। मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ साथियों कम पढ़िए,
लेकिन सॉलिड पढ़िए ताकि क्वेश्चन यदि आए तो वो क्वेश्चन कभी आप गलत ना करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं जिनको मैं आप सभी के बीच बता रही हूँ, उसे ज़रूर आप याद करें। जैसे नोक्रेक कहाँ है? मेघालय में है। मानस कहाँ है? असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई कहाँ है? केरल में है। सिमली पाल कहाँ है? आपका अभ्यारण्य। अब आते हैं अभ्यारण्य, ठीक है। तो अभी 4 आपको जो मैं बताई हूँ, नोक्रेक, मानस, दिहांग दिबांग, अगस्तमलाई, इसको ज़रूर आप याद करिएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। और सिमलीपाल कहाँ है? इसके ये भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसे भी कई बार पूछा गया है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। नोक्रेक ऑलरेडी मैं आपको बताई हूँ मेघालय में, अगस्तमलाई आपको बताई हूँ केरल में, और कंचनजंगा सिक्किम में। इस प्रकार से साथियों जितने भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं सबको जरूर तैयार करें। हाल में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है इसे भी साथियों आप अवश्य ही याद करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो हैं आपके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? उन्नाव में। उखला पश्चिम बिहार कहाँ है? गाजियाबाद में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में। पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है? जयप्रकाश नगर में है। तो ये जो भी आज आप सभी के बीच में क्वेश्चन बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, सेपरेट भी पूछा जाएगा कि कार्बेट प्रोजेक्ट टाइगर वाले जो राष्ट्रीय पार्क है, जैसे पूछा जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर वाले क्षेत्र में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वाले जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, कालाकाड मुंडनथुरई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तदोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, और उदंती और सीता नदी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। पक्के कई बार पूछा गया, पक्के राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, ये अरुणाचल प्रदेश में अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही साथियों पेंच महाराष्ट्र में है, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है, धम्पा मिजोरम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, वाल्मीकि बिहार में है, दुधवा कतरनिया घाट है उत्तर प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का आपका राजस्थान में है, मेलघाट महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स आज आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए हैं, जितने भी टॉपिक के सब टॉपिक बताए उसको आप अनिवार्य रूप से अवश्य अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप सभी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत ना करें। ध्यान रखिए इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों इसी आशा संदेश के साथ जाते जाते मैं आप सभी को बताऊं कि इस टॉपिक की तैयारी आप कैसे करेंगे। साथियों इस टॉपिक की तैयारी आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है अर्थात प्रीवियस क्वेश्चन आता है उससे तैयार करेंगे। दूसरा जो अध्ययन सामग्री है वो मैं बताऊंगी परीक्षावाड़ी से आप अवश्य ही वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल को तैयार करेंगे। साथ में यदि आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को दे रहे हैं RO UPPCS अपर सबऑर्डिनेट, तो आप अनिवार्य रूप से फ्रेंड्स यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल के चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ेंगे। ये जितने भी मैं सब टॉपिक बताई हूँ सारा आपको इन दोनों किताबों से मिल जाएंगे। तो साथियों इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।